ये दीक्षा दीदी अच्छा याद करा देते हैं, बाकी तो 27 था तो 327 हो गया टेम्परेचर, मतलब राइजिंग टेम्परेचर 300 डिग्री बढ़ गया। ठीक, मास फाइंड करना है। देखो ये पावर दे दिया है, टाइम दे दिया है, mc थीटा आर में मास फाइंड करना है, c और थीटा आर दे दिया है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम में हर बार लिख रहा हूं, लेकिन इस बार नहीं लिखूंगा। चलो mc थीटा आर अपॉन टाइम, इसमें से हमको फाइंड करना है मास, बाकी सब दे दिया है। पावर कितना दिया है 400 वाट, मास फाइंड करना है। स्पेसिफिक कैपेसिटी 13 अपॉन 100 इनटू थीटा आर कितना 300 और टाइम कितना दिया है 80 सेकेंड। अब ये 300 के 2 जीरो गए। अब मास इज इक्वल टू 400 इनटू 80 मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन 30। सर 3 भी। हाँ 3 भी। क्या आंसर है 820.5। मास है तो किसमें आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें दी है जूल पर ग्राम में, तो ये मास आ जाएगा ग्राम। ठीक, सॉरी मानव वापस चला गया, मतलब हम लोग कैलकुलेट करते थे वो आ गया फिर वापस चला गया। समझ में आया ना ये। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 का फर्स्ट। अब मिक्स करना है, मिक्स करना मतलब गर्म पानी है ठंडा पानी है दोनों को मिक्स करो तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, एक का टेम्परेचर बढ़ेगा इसका घटेगा। ठीक है, एक टम्बलर पानी है और बकेट पानी ठंडा है, टम्बलर पानी गर्म है, टम्बलर वाला पानी जो इसमें डालोगे तो टम्बलर वाले पानी का टेम्परेचर ड्रॉप होगा और जो बकेट का पानी था उसका टेम्परेचर राइज होगा। आया समझ में। कभी नहाते हो तो पता चलेगा ना कि ऐसा भी होता है, एक एक दो दो साल के बाद नहाते हो तो फिर ऐसा ही होगा ना, पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं। तो न्यू ईयर तक ही नहाते हैं। हाँ देखो वो भी सर नया साल होता है इसलिए हम न्यू वो भी तभी बारिश नहाते हैं। आ गई तो नहाते हो, वो भी मॉनसून सीजन में, मॉनसून टू मॉनसून। बारिश में भी नहीं नहाते, उसमें भी आलस करते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर, चल देख इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 का फर्स्ट प्रैक्टिस चलो प्रॉब्लम। चलो करते जाओ करते जाओ। सॉलिड ऑफ मास, देखो दो यहाँ पे दो भाग में मैं तो अपने तरीके से सिखाता हूँ, यहाँ पे टेबल दिया है लेकिन मैं अपने तरीके से सिखाता हूँ। तो यहाँ हाँ अपने तरीके से ही सिखाओ, यहाँ पे तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हॉट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा। मतलब एक कोई गर्म चीज है 200 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर है, सॉलिड मास ऑफ इसका मास 150 ग्राम, इसका 150, उसके बाद 400 ग्राम, किलोग्राम में दिया है 0.4 किलोग्राम, मतलब 400 ग्राम होगा ना। एक मिनट रुको, और सॉलिड ऑफ मास अरे वाटर है कोल्ड, टेम्परेचर इसका दिया है, उसका टेम्परेचर 200। बोलते हैं तब सर का सुनाई नहीं देते, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन 1 मतलब सॉरी इनिशियल टेम्परेचर दिया है, मतलब उस जो भी टेम्परेचर है मतलब इनका सॉलिड का टेम्परेचर दिया है, इनको ड्रॉप किया गया है पानी में जिसका मास 0.4 केजी है। देखो यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे केजी में है, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो या तो इसको केजी में कन्वर्ट करो, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका टेम्परेचर दिया है, इनका टेम्परेचर जो है थीटा 1। ओके
इनका टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री। ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे दी है सॉलिड की कितनी है 0.5 जूल पर ग्राम। वाटर की हमको पता है, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 400। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आएगा 400। देखो ये ऐसा था कितना केजी, अब ग्राम एक एक गया तो 400। ओके, अब देखो क्या हुआ, इनको इसमें डाला तो हीट लॉस बाय दिस इज इक्वल टू हीट गेन बाय दिस। ये हमको पता चला ना, जितना इसका सर वो नहीं पता चला कि इसने 0.5 यहाँ पे क्यों रखा वोट में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी दी है, पानी की तो आपको पता है, सॉलिड की मतलब वो हॉट है। ये ग्राम है तो 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस है, आपको पता है ना। पानी की तो आपको पता है, सॉलिड की दी है ये। आया, हाँ इतना आ गया, चलो इतना हो भी गया, इससे आगे का नहीं, कैलकुलेशन ही मेन है। एक मिनट, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। गरम जो बोला है पानी का, सॉरी सॉलिड का, उसको हाँ रेडी रेडी। पानी में डालोगे तो इसका टेम्परेचर मतलब ये लॉस करेगा एक, तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो इसकी हीट लॉस कितनी होगी एम सी थीटा प्रिंसिपल कैलोरीमेट्रिक। ऐसा होगा, दोनों इक्वल हो गए तो एम सी थीटा एफ। इसको थीटा एफ को क्या होगा, इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, फॉल मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब ठंडा ठंडा पड़ रहा है, 200 माइनस फाइनल। ठीक, तो क्या आएगा, इनके टेम्परेचर में से जितना घटेगा वो माइनस करूंगा मैं थीटा। आया समझ में ये, बरोबर ओके। अभी MC 20 प्लस थीटा। एक मिनट, 200 डिग्री टेम्परेचर है तो उसका टेम्परेचर घटेगा ना, कितना घटेगा, चलो 100 डिग्री घटा तो 200 में से 100 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा। सेम थिंग यहां पे होगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका राइज होगा तो क्या आएगा, मतलब 20 प्लस थीटा। हाँ अब ठीक है, अब वैल्यूज रख दो, मास कितना है 150 इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 है, 10 मैंने रखा है, इसको 200 माइनस थीटा ही रहने दो। इनको मास कितना है, अब ये लेना है ग्राम वाला, क्योंकि यहाँ पे ग्राम वाला दिया है, इनका भी ग्राम वाला हम लोगों ने लिया था, केजी में नहीं चलेगा। 400 इसकी 42/10 इंटू 20 प्लस थीटा। अब सिंप्लीफाई कर दो इनको जितना हो सके, ये कितना होगा 75 इंटू 200 माइनस थीटा इज इक्वल टू, एक जीरो जाएगा, कितना आ जाएगा 168 20 प्लस थीटा। अब 75 सर 1680 4 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने सिर्फ 1680। अभी दूसरी बार क्यों कर रहे हो? ओके, मैं सोचा कुछ और गलत हो गया। अब क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी क्या करें ना, वही मेन प्रश्न है सर। मैं भी यही इक्वेशन पे झुका हूँ। देखो 1680 डिवाइडेड बाय 75 20 प्लस थीटा आया समझ में सबको, 75 को डिवाइड में जाने दिया, तो 1680 डिवाइडेड बाय 75 तो आपको आंसर मिलेगा 224। आया सबका आंसर, दिखाई दे रहा है ना, 200 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये
इसका आंसर आ जाता है 224 इंटू 20 448। आया समझ में कि नहीं? चलो एक मैं 224 लिख देता, 224 इंटू 20 प्लस थीटा। अब क्या आ जाएगा 200 माइनस थीटा इज इक्वल टू 224 2 जा 4480 प्लस 224 थीटा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको उस साइड जाने दो, इसको इन साइड आने दो। ऐसा करेंगे क्या होता है? तो बहुत बड़ा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए, ज्यादा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर दिया, कोई बात नहीं। माइनस में कैसे आ सकता है? माइनस में नहीं आना चाहिए, आंसर गलत है। कैलकुलेट करो तो आता है कि नहीं? अरे सर क्या माइनस में गया है, सब कुछ बरोबर जो है। अरे भाई तू इसको इस साइड लेके आएगा। अरे उसको उससे लाना ही क्यों है? चलो जाने दो, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 224 थीटा में इस साइड लेके आता तो माइनस 224 थीटा माइनस थीटा, ये आएगा ही आएगा। माइनस ऐसा क्यों हुआ? एक साइड कहीं पे गलती हुई, एक मिनट में देख लेता हूँ जरा। फॉलिंग टेम्परेचर, $80 डिग्री फॉल होगा और राइजिंग टेम्परेचर, कहीं पे मास में लोचा नहीं है। 155। मैंने कितनी बार किया पता है? 1 2 3 बार किया है, तीसरी बार मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड एक भी बार आंसर नहीं आया। कैसे से कर देता हूँ मैं पहले अपनी, एक मिनट में कैसे भी कर रहा हूँ, आप भी जरा हमको करो तो। रुको मैं सबसे पहले से करता हूँ, रुको। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। थीटा माइनस 20। सुनो गलती कहां थी। फॉर एग्जाम्पल पानी का टेम्परेचर मैं प्रैक्टिकल तौर पे बता के जाता हूं। पानी का टेम्परेचर 25 था और अब पानी का टेम्परेचर 100 हो गया, तो क्या मैं करूं? 25 प्लस 100 क्या करेंगे हम लोग? आप बोलो मुझे, किसी को पता हो। पहले पानी क्या सर, क्या फिर से बोलो तो? पानी का टेम्परेचर 25 था, 25 था, अब 100 हो गया, तो हम 100 हो लोग गया, क्या करेंगे? 100 25 माइनस 25, हाँ तो क्या थीटा माइनस 20 समझ थीटा में? माइनस 20। हाँ बरोबर, वो तो बरोबर है। तो हमने क्या रखा था? प्लस रखा था, आप लोगों ने बोला 20 क्या रखा था? माइनस रखना है, माइनस हो जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, रेडी रेडी रेडी। तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक, अब ठीक है, अब आ गया आंसर थीटा। अब क्या करें? इसको मैं इस साइड ले लेता हूं तो 224 थीटा प्लस सॉरी माइनस थीटा इज इक्वल टू 4480 माइनस ये 200 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये तो आपको पता है 223 थीटा हो जाएगा, ये 200 माइनस कर दो तो 4280 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 4280 डिवाइडेड बाय 223। यार ये तो गलत आ रहा है कुछ। मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग नहीं लगे थे। सर हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं, शायद डिवीजन रॉन्ग है। 1680 डिवाइडेड बाय 75 करो तो एक बार फिर।
कितना 112 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि आएगा 2.4। 5 दो 10, 5 दो 10, 2 20, 5 चौको 20, रेडी। 2.4 आपने 224 लिखा है, 2.4 आता है। 1680 डिवाइडेड बाय 75 किधर गए ये? एक मिनट, चाय पीने चले गए? वो कितना कहाँ पे 1680 डिवाइडेड बाय 75 करो तो फिर से 2.4 आता है, आपने 224 लिख दिया है। क्या आता है? पॉइंट आता है। ये ही अब करो मल्टीप्लिकेशन 2.4 इंटू 20 माइनस 224 थीटा मतलब आएगा, रुको मैं ही कर देता हूँ। चलो अब आगे, तो 22.4 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 448 माइनस 200। एक माइनस आएगा तो 21.4 थीटा इज इक्वल टू 248 थीटा इज इक्वल टू 248 अपॉन 2144। सर कुछ और बदल गया है यहाँ पे, देखो तो एक मिनट आपने थीटा माइनस 20 लिखा है लेकिन लास्ट स्टेप में 20 माइनस थीटा हो गया है। सब विदाउट फिर से गलती मैंने 3 बार किया सर, मैं इसमें ही उलझा हुआ हूँ अभी तक। एक और बार फिर से, चलो थीटा माइनस 20 शांत रख के फिर से। थीटा माइनस 20 इतना गलत ये पहली बार है, मतलब गलती और कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखना। 200 माइनस थीटा इज इक्वल टू 22.4 थीटा माइनस कितना आ जाएगा 448 था ना 448। अब 448 को हम लोग इस साइड चेंज करते हैं। 448 प्लस 200 इज इक्वल टू 22.4 थीटा प्लस थीटा, तो 23.4 थीटा इज इक्वल टू 648 थीटा इज इक्वल टू 648 डिवाइडेड बाय 2 3.4। अब तो सही आना चाहिए। एक सम में पूरा 1 आवर ले लिया। $27.69। कितना टेम्परेचर होगा पानी का? लो ये सर देखो हमारे पास कैलोरीमीटर तो होता नहीं है, तो ये से कुछ करके क्या फायदा है? दिमाग शार्प करना। एग्जैक्टली सर, सही बात है, बहुत मस्त पॉइंट पकड़ा है। कुछ होता तो नहीं है हमारे पास, ये काम कहाँ आएगा। साची बात है। बस अब मोटो बन रखो। चलो हो गया सबका। ऐसा थोड़ी चलता है सर, ऐसे ही पटा देते हैं, कहीं काम नहीं आता है। मुगत खा रहे कभी कभी। अगर हमें कैलोरीमीटर दे और हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने दे तो हमें कुछ पता चले, कुछ मजा आए। सर क्वेश्चन है ये हो गया ना? नहीं सर, वो MC इक्वल टू 200 माइनस थीटा और वो MC Q माइनस 20 वो कैसा आता है, वही नहीं समझ में आया मेरे को। सुनो, मेरे पास 200 डिग्री वाला एक हॉट ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने पानी में डाला जिनका टेम्परेचर 20 डिग्री था। तो ये पानी ये हॉट ऑब्जेक्ट को ठंडा कर देगा। तो इसका जो भी अब पानी का टेम्परेचर आएगा जिसमें हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब पानी का और हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम रहेगा। हॉट ऑब्जेक्ट का 200 था तो कम होगा। वो कितना होगा? वो फॉलिंग टेम्परेचर
बताएगा ना कि वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 27 डिग्री बोला है, तो 27 डिग्री टेम्परेचर हो गया पानी का और ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो वो जो फाइनल मतलब जो फाइनल टेम्परेचर था उसको मैंने थीटा रखा, तो अब मैं क्या करूं, 200 में से सॉरी क्या था मैंने 200 में से वो टेम्परेचर में सर बरोबर है। ठीक है, क्योंकि 200 था उसमें से 27 हो गया, तो 200 में से 27 माइनस करो तो कितना घटा वो मिलेगा 163 मिलेगा ना। तो फॉलिंग टेम्परेचर 200 में से 173 सर। जो भी हो 163 टेम्परेचर घटा तब जाके 27 हुआ। अब वाटर का देखो, वाटर का क्या था 20 था, अब उसका 27 हो गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर 27 आया, मतलब कितना उसका टेम्परेचर बढ़ा। फाइंड करने के लिए ये नहीं पता था हमको 27, तो क्या करता थीटा माइनस 20, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 27 था, अब 20 मतलब 20 था और 27 हो गया, तो कितना हुआ 7 डिग्री इनका टेम्परेचर बढ़ा। दैट इज राइज इन टेम्परेचर 7, फॉल इन टेम्परेचर 163। पता चला ये? ओके। अब हाँ, आपको हाँ। एक दिमाग में याद रख लो, एक स्टेटमेंट याद रख लो, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस फाइनल मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, और कोल्ड ऑब्जेक्ट का फाइनल माइनस इनिशियल। वापस एक बार सुन लो, हॉट ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर जो है माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, कोल्ड ऑब्जेक्ट का फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपको स्टेप फॉलो करना है हर सम में। एक सेकंड में मुझे सामने वाले बुला रहे हैं, एक सेकंड। એ મારા બધા ભાઈ બહેનોને 9 મંથલી માટે બેસ્ટ ઓફ લક। એ કોઈ સાંભળ્યું કે નહીં? सेम टू हाँ, यू। मैं है। चलो समझ में आया सबको ये? देखो देखो कौन कौन बातें करता आ रहा है। चलो 7:15 तो हो ही गए हैं, फिर भी मैं ये 2 सम करवा के ही छोड़ूंगा। बस 7:30 हो जाएंगे यार। अब तो 7 हो जाएगी। सर अब कितना माथा दुखावा गया। ओके चलो। इसमें पूरा सर आप चाय पी रहे हो अभी भी? और मुझे सामने वाले ने थोड़ी दी तो मैंने थोड़ी सी ले ली, और उनका मना नहीं बोलते हम लोगों को। चलो तो हम लोग कल 2:30 बजे से 4 बजे 2:30 से 4 यही वापस सर का दुखावा जेने जेने माथाનો દુખાવો હોય ઉતરી જાય અને જેને નથી એને લાગી જાય। तो आपको ये सम में याद रखना है फाइनल माइनस सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये दिमाग में फिट कर लो। ठीक, दोनों में माइनस करना है। इसमें पहला माइनस, पहला जो टेम्परेचर दिया है उसमें से फाइनल माइनस करो, इसमें फाइनल में से पहला माइनस करो। ठीक, इतना याद रह जाएगा तो ऐसे सारे सम आ जाएंगे। चलो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारोज मैथ्स पेपर। थैंक यू। चलो थैंक यू। थैंक यू।